आप सबको फिर से प्रणाम करता हूं। मैं हास्य लिखता हूं और हास्य के लिए ओशो ने कहा कि हास्य तो प्रार्थना है। आप जब तक हंस रहे होते हैं समझ लीजिए प्रभु के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। और ओशो ने कहा है कि जिसे हंसना आता है उसके आंसू भी मुस्कुराते हैं। कुछ हास्य से कविताएं सुना रहा हूं। पांडे जी, मुझ में और आज में आप में एक समानता है। मैं बहुत बढ़िया लिखता हूं, आप बहुत बढ़िया सुनते हैं। सुनिए, दो छोटी छोटी कविताओं से अपनी शुरुआत कर रहा हूँ। छोटी कविताओं से इसलिए क्योंकि छोटी कविताएं होती हैं प्रेमिका की तरह और लंबी कविताएं होती है पत्नी की तरह, एक क्षणिक और दूसरी टिकाऊ। दो छोटे छोटे टुकड़े देखिएगा। सुना है कि रुपया बार बार गिरता है, सुना है कि रुपया बार बार गिरता है, कितना भी गिर जाए लेकिन रुपया उतना नहीं गिरता है जितना रुपए के लिए आदमी गिर सकता है, जितना रुपए के लिए आदमी गिर सकता है। एक और टुकड़ा देखिएगा नेताओं की हिम्मत पर देखोगे कि बिना एक भी वादा निभाए नेताजी वोट मांगने आए। हिम्मत देखिएगा, बिना एक भी वादा निभाए नेताजी वोट मांगने आए। मतदाता बोला माई बाप इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं आप। मतदाता बोला माई बाप इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं आप। हम तो एक खिलौने का वादा करके शाम को खाली हाथ घर आते हैं तो बच्चों से आंख नहीं मिला पाते हैं भाई बाप। इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं आप, इतनी हिम्मत। और एक जीवन के आसपास का मैंने हास्य लिया है, बहुत वायरल हुआ वीडियो, आप तक शायद पहुंच गया होगा। आनंद जी सुनिएगा। बहुत ही एक तो मैंने लिखा है कि पुरुष तीन तरह के होते हैं, एक शादीशुदा, दूसरे कुंवारे और तीसरे शादीशुदा कुंवारे। अच्छा। तो शादीशुदा कुंवारे जो हैं उसके ऊपर मेरी रिसर्च देखिएगा। शादीशुदा कुंवारे। लता जी फोन नंबर बाद में दे देना, बाद में। सुनिएगा पांडे जी, सुनिएगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आदमी कितनी भी शादियां कर ले थोड़ा बहुत कुंवारा रह जाता है। कितनी भी शादियां कर ले थोड़ा बहुत कुंवारा रह जाता है। वह शादीशुदा कुंवारा बहुत मिलनसार होता है, वह शादीशुदा कुंवारा बहुत मिलनसार होता है। पत्नी की सहेलियां घर आती हैं उस दिन बाल वाल डाई करके पत्नी से पहले तैयार होता है, बहुत मिलनसार होता है। वह शादीशुदा कुंवारा बहुत सरल होता है, काम वाली बाई में करीना कपूर ढूंढ लेता है। बहुत आशावादी होता है, बहुत आशावादी होता है। पड़ोसन का पति 2 दिन तक घर न आए तो उसे हमेशा के लिए गुमशुदा मान लेता है, तो उसे हमेशा के लिए। वह शादीशुदा कुंवारा बदनामी से बहुत डरता है, वह शादीशुदा कुंवारा बदनामी से बहुत डरता है, इसलिए हमेशा मौन प्रेम करता है, इसलिए हमेशा मौन प्रेम करता है। अच्छी सूरत दिखी और मौन प्रेम शुरू। शाम तक 10-20 कर लेता है, शाम तक 10-20 प्रेम कर लेता है, किसी को पता नहीं चलता है। अब मौन प्रेम में कौन किससे प्रेम कर रहा है कोई कैसे जान सकता है, खुद प्रेमिका को पता नहीं चलता है। वह शादीशुदा कुंवारा थोड़ा प्यार का मारा, थोड़ा पत्नी का मारा, एक अधूरा अरमान है जो थोड़ा थोड़ा हम सब में विद्यमान है, जो थोड़ा थोड़ा हम सब में विद्यमान है। एक और ऐसा एक मुझे बहुत प्यारी कविता बन गई थी, किसी ज़माने की बात है। कई नेताओं ने मुझसे लिखवा के लिए कविता। मैं अखबार पढ़ रहा था, अखबार में एक समाचार था कि बिहार में झामुमो का प्रभाव घटा, बिहार में झामुमो का प्रभाव घटा। तो मैंने समझा कि झामुमो नाम की कोई बीमारी होगी। बाद में पता चला कि एक राजनीतिक पार्टी है, क्या वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है। तो हमारे देश में सैकड़ों पार्टियां और हर पार्टी का एक छोटा छोटा नाम है। जैसे भारतीय जनता पार्टी को भाजपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को माकपा, तेलुगु देशम पार्टी को तेदेपा। इन नामों को एक साथ में पढ़ लें तो पता ही नहीं चलेगा ये पार्टियां हैं, बीमारियां हैं कि गालियां हैं। बस ये कॉन्सेप्ट देखिए कि एक शरीफ का पांव बदमाश के पांव पर पड़ गया। बदमाश गालियों की बौछार लेकर शरीफ पर चढ़ गया। शरीफ था गुमसुम जैसे हो बहरा, उसे गालियां देनी आती नहीं थी, बेचारा सोशल वर्कर जो ठहरा। अब बदमाश बी के बजाय ए ग्रेड की गालियां छोड़ने लगा
और शरीफ से पारिवारिक रिश्ता जोड़ने लगा। तब शरीफ की जुबान पर कुछ राजनीतिक पार्टियों के संक्षिप्त यानी छोटे नाम आ गए, जो गुस्से में गालियों की तरह बोले तो गालियों की जगह काम आ गए। अबे तू भाकपा, तू माकपा, तू भाजपा, तू सपा, तू जद, तू लोद, तू हलोद पुलोद, तू द्रमुक, तू अद्रमुक, तू तेदेपा, हवीपा, भारीपा, दमकीपा। ये सब पार्टियां हैं। हवीपा, भारीपा, दमकीपा, अपने आप को खाल में छिपा। अबे चुप, राजपा, सजपा, बसपा, पहले तमीज सीख करा, साले रामो वामो झामूमो, इंका राका की नाजायज औलाद, नानी दिला दूंगा याद, जा फूट हवा खा संयुक्त मोर्चा। वहां खड़े दर्शकों ने खूब बजाई तालियां, वह पार्टियां की पार्टियां और गालियां की गालियां, पार्टियां की पार्टियां। और ऐसी एक छोटी सी 1.5 मिनट की एक, मैंने मीडिया पे बहुत लिखा है, कई भाग हैं, उसमें से एक भाग जो सबसे छोटा है वो सुना रहा हूं। मीडिया बहुत महान होता है, आपको सबको पता है, और किसी को भी महान बना सकता है। जैसे दस्य सुंदरी फूलन देवी, उसको सुंदरी बना दिया। अब वो कितनी सुंदर थी, आपने भी उसकी फोटो देखी होगी। उससे कहीं ज्यादा सुंदर तो मेरी काम वाली बाई लगती है, लेकिन मीडिया ने सुंदरी कार हमने मान लिया। और मीडिया एक एक समाचार के लिए कितनी भागदौड़ करता है और कैसे कैसे इंटरव्यू लेता है, और कहीं भी बैठे हुए आदमी का इंटरव्यू ले सकता है। तो एक भाग सुनिएगा, मीडिया भाग एक समाचार का सवाल है बाबा। जब इनके पास में समाचार नहीं होता तो कैसे रगड़ते हैं एक उसको। सुशांत सिंह को तो 1.5-2 महीने से रगड़ रहे हैं अब तक, तो कैसे रगड़ते हैं इनको, सुनिएगा। एक समाचार का सवाल है बाबा, शुद्ध हास्य से सुनिएगा। एक बीमार नेता ने लंदन में अंतिम सांस ली। उधर यमदूत नेता को लेकर नरक पहुंचे भी नहीं, उससे पहले रिपोर्ट चैनल का रिपोर्टर पहुंच गया, लंदन पहुंच गया अपनी टीम लेकर, और नेताजी के बेटे का इंटरव्यू लिया। आपको कैसा लग रहा है? गरीब का बाप मर गया, उससे पूछ रहा है आपको कैसा लग रहा है? जी मैं कुछ समझा नहीं, क्या कैसा लग रहा है? आपके पिताजी के मरने की खबर सुनकर आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने किसी दर्द या तकलीफ की शिकायत की थी? जी नहीं, डायरेक्ट अंतिम सांस ली थी। अब ये भी इंटरव्यू देने पे उतरा है। और अगला सवाल है, जी नहीं, डायरेक्ट अंतिम सांस ली थी, क्या इससे पहले भी कभी उन्होंने अंतिम सांस ली थी? क्या इससे पहले भी कभी उन्होंने अंतिम सांस ली थी? जी कोशिश तो की थी, लेकिन डॉक्टरों ने लेने नहीं दी। अच्छा, वे लंदन क्यों आए थे? जी अंतिम सांस लेने के लिए आए थे। वे ये अंतिम सांस भारत में भी ले सकते थे, इसके लिए इतना दूर क्यों आए? जी राष्ट्र हित में आए। हमारे देश का नेता जो भी करता है जी राष्ट्र हित में आए। अच्छा, अंतिम सांस लेने के बाद क्या हुआ? जी अंतिम सांस लेने के बाद वे मर गए। क्या उनको पता था? क्या उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे? जी पता था। जब उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे, फिर उन्होंने अंतिम सांस क्यों ली? जी राष्ट्र हित में ली। और अंतिम सवाल का मजा लीजिए, फिर उन्होंने अंतिम सांस क्यों ली? जी राष्ट्र हित में ली। क्या इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? बाकी नेताओं को भी राष्ट्र हित में मरने के लिए आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।